Hello, civil engineers. Welcome back to your favorite channel, Civilians, the Civil Engineers. एसएससी जेई 2021 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सर्वेइंग की। सर्वेइंग का पार्ट 2 है। बुक हम जो कवर कर रहे हैं वो यूथ पब्लिकेशन की है। 15,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, जिसमें 1000 प्लस सर्वेइंग के क्वेश्चन हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। देखिए, बुक पढ़ने का एक रीज़न है। जनरली क्या होता है, आप एक ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, जिसका एक लिमिट है। वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट नहीं होते, बट वो डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट फॉर्म्स में पूछे गए होते हैं। तो आप वहाँ से जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं, लाइक LMRC जेई, DMRC जेई, DDA जेई, राजस्थान जेई, यूपी ट्रिपल एस जेई, झारखंड जेई, तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। आप वहाँ से क्वेश्चन इस बुक में मिले हैं। अब खुद पढ़ना, ये बुक थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हिंदी में एक्सप्लेनेशंस हैं, और फिर भी बुक खुद पढ़ना, चीज़ें आप भूल जाते हैं। बट अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, कोई समझा रहा है, कोई बता रहा है, तो आपकी वो मेमोरी में रिटेन हो जाती हैं चीज़ें बार बार सुनकर। तो हमारा यही टारगेट है कि हम आपको चीज़ें अच्छे से अच्छे समझाएं, ट्रिक्स सिखाएं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है, ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर अमेजिंग सेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51, देखते हैं क्या कहता है ये। इफ अ सर्वेइंग ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड एट अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर, देन व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल स्केल। डीडीए 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन ये। हमसे आरएफ पूछ रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस जनरली होता है। स्केल हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर टू 4 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट डाउन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/400, which is 1/400. Option B is the right answer. It's a very simple question of RF which you have to calculate. Option B is the right answer, 1/400. Moving to the next question, question number 52. DDA 2018 first shift, the art of determining the relative positions, distinctive features on the surface of Earth or beneath the surface of the Earth by means of measurement of distances, directions and elevation is called as. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लेवलिंग, सर्वेइंग, जियोडेटिक और एस्ट्रोनॉमी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सर्वेइंग, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, DMRC J 2018, which of the following surveys is carried out to locate the premises, streets, water supply and sanitary system? इसे क्या बोलते हैं? सिटी सर्वे, लोकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे या फिर इंजीनियरिंग सर्वे। तो याद रखना है, जहाँ पर जिस सर्वे में लोकेट करने के लिए प्रेमिसेस, स्ट्रीट्स और वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी सिस्टम, कौन सा सर्वे किया जाता है? ऑप्शन ए, सिटी सर्वे। मैं आगे आपको बताऊंगा टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फॉर मीनवेल आप याद रखिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कन्वर्जन, क्वेश्चन 54, LMRC J 2018, कन्वर्ट 2 मीटर क्यूब टू फीट क्यूब। 2 मीटर क्यूब को क्यूबिक फीट में करना है, तो याद रखना 1 क्यूबिक फीट जो होता है किसके बराबर होता है? 0.0283 मीटर क्यूब के, 0.0283 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1 मीटर क्यूब निकालना होगा। अगर 1 मीटर क्यूब कैसे निकल जाएगा? इस तरफ चला जाएगा, 1 डिवाइड बाई 0.0285 फीट क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। 0.023 था ये, बिल्कुल ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर एक्चुअली कितना हो जाएगा? अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35.315। कितनी? 35.315 क्यूबिक फीट हो जाएगा। और ये 1 मीटर क्यूब की वैल्यू है किसकी? 1 मीटर क्यूब की। तो 2 मीटर क्यूब की कितनी हो जाएगी? 70.62 क्यूबिक फीट हो जाएगी। सिंपल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, 1 क्यूबिक फीट 0.0283 क्यूबिक मीटर के बराबर होता है, तभी आंसर इजी टू सॉल्व हो पाएगा आपके लिए। भाई आपको वैल्यू याद रखनी है, पेन डाउन कर दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। जितने भी कन्वर्जन है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे यूनिट्स आपको इस जगह पे लिख लेनी चाहिए, ताकि कन्फ्यूजन नाम की चीज़ अब आगे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55, SSC J 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, द स्केल इन विच 3 सक्सेसिव डायमेंशंस कैन बी मेजर्ड एट टाइम इज कॉल्ड। कौन सा स्केल है इसमें 3 सक्सेसिव डायमेंशंस आप मेजर कर सकते हैं एक टाइम पे? उसको हम क्या बोलते हैं? क्या वो कोड स्केल होता है, क्या वो डायगोनल स्केल या प्लेन स्केल या फिर वर्नियर स्केल? तो आपको याद रखना है, उसे हमेशा डायगोनल स्केल बोला जाता है, ऑप्शन बी। इसमें 3 यूनिट आप एक साथ पढ़ सकते हो, वो यूनिट क्या है आप याद रखिए, मीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। मीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर, ये तीनों यूनिट आप इसमें एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। डायगोनल स्केल इज द राइट आंसर। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56, SSC J 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, प्लम्ब बॉब लाइन्स एट 2 डिफरेंट प्लेसेस इन प्लेन सर्विंग आर।
मेरे स्टूडेंट्स को पता है आंसर जो भी हो, पर हमें क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। प्लम्ब ऑफ लाइन से दो डिफरेंट प्लेस है, कहाँ पर? प्लेन सर्विंग में। कहाँ पर? प्लेन सर्विंग में। स्टार मार्क कर लेंगे इसको। ऑप्शन पढ़ते हैं, कट द सेंटर ऑफ द अर्थ, इंक्लाइंड, पैरेलल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो याद रखना ये पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, ऑप्शन सी। अगर प्लेन सर्वेइंग की बात करेगा, प्लेन सर्वेइंग की बात करेगा तो पैरेलल हो जाएंगी, प्लेन सर्वेइंग में पैरेलल हो जाती हैं। और जियोडेटिक में कैसी हो जाती हैं? जियोडेटिक सर्वेइंग में कट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि इंटरसेक्ट हो रहा है ये एट द सेंटर ऑफ अर्थ, इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ, इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ हो जाता है किस केस में? जियोडेटिक सर्वेइंग में। और प्लेन में क्या होता है? पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 57, एसएससी जेईई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट और छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं। इस बुक का यही एक बेनिफिट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ प्लेन ट्रायंगल एंड स्फेरिकल ट्रायंगल फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 195 स्क्वायर किलोमीटर ऑन द अर्थ सरफेस? पूछ रहा है डिफरेंस होगा बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ प्लेन ट्रायंगल एंड स्फेरिकल ट्रायंगल, और एरिया कितना है? 195 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन बार पूछा जाता है कितना स्क्वायर किलोमीटर पे ऐसा होता है। तो क्या होगा ये? 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड या फिर 1 रेडियन। तो याद रखना ये 1 सेकेंड होता है, ऑप्शन सी 1 सेकेंड होता है। आपको याद रखना 1 सेकेंड, ठीक है। और आपको एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ विद द हेल्प ऑफ द फिगर, आप एक बार देख सकते हैं कैसे ये चीज़ होती हैं। ये हमारा क्या है? हमारा ये प्लेन ट्रायंगल है, ठीक है। और ऐसे ही आप इसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं रफ हैंड से बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। ये जो एंगल्स हैं हम मार्कर चेंज करके देख लेते हैं एक बार। ये जो एंगल है ये वाला, ये हमारा अल्फ़ा है। ये एंगल जो है ये हमारा बीटा है। और ये एंगल जो है ये हमारा गामा है, ठीक है। और अब ये फुल एंगल जो है, ये फुल एंगल ये हमारा अल्फ़ा डैश है, ठीक है। और ये ऐसे ही ये हमारा फुल एंगल बीटा डैश है। और ऐसे ही इधर से ये हमारा फुल एंगल गामा डैश है। क्या है? गामा डैश। और अब इनका क्या? अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा, ये इक्वल टू क्या है? 1 सेकेंड के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 सेकेंड, ठीक है। आई होप मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाया हूँ। यही एक प्रोसेस है जिसमें क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ प्लेन ट्रायंगल एंड द स्फेरिकल ट्रायंगल। वही कि हमने स्फेरिकल ट्रायंगल के एंगल का सम माइनस ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना है? 1 सेकेंड। कितना? 1 सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, एसएससी जेईई 2018 इवनिंग शिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ मैप? इसमें पूछ रहा है मैप श्रिंक ना हो। अगर मैप श्रिंक हो रहा है तो उस स्केल पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो कौन सा स्केल है? क्या वो इंजीनियर स्केल है, या वो ग्राफिकल, या फिर रिफ्रैक्शन है, या फिर नन ऑफ दीज है? तो आपको याद रखना है ग्राफिकल स्केल पे श्रिंकिंग का इफेक्ट नहीं होता। किस पे? ग्राफिकल स्केल पे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59, एसएससी 2018 इवनिंग शिफ्ट। इन जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन डिग्री ऑफ अ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड बी। जियोडेटिक सर्वेइंग की बात कर रहा है, सारे इंटरनल एंगल्स जो स्फेरिकल ट्रायंगल के वो का सम क्या होना चाहिए? इक्वल टू 180, इक्वल टू 360, ग्रेटर देन 180 या फिर लेस देन 180। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 180 डिग्री होना चाहिए, ग्रेटर देन 180 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, एसएससी जेईई 2018 इवनिंग शिफ्ट। With an increase in the denominator of the representative fraction, the scale of the map will। जो हमारा representative fraction होता है, यानी कि मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें कह रहा है कि डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, और डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो आर एफ पे क्या फर्क पड़ेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये डिक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा? ये डिक्रीज। ऑप्शन ए डिक्रीज, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज, इंक्रीज और रिमेन सेम। तो डिक्रीज इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गई चीज़ें। आर एफ क्या होता है? मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राउंड डिस्टेंस यानी डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो आर एफ ऑटोमेटिकली घट जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एसएससी जेईई 2018 इवनिंग शिफ्ट। प्लम्ब ऑफ लाइंस एट टू डिफरेंट प्लेसेस इन जियोडेटिक सर्वेइंग विल। अभी हमने प्लेन सर्वेइंग का पढ़ा था, अब हमसे जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में पूछ रहा है। प्लेन सर्वेइंग मैंने आपको बताया था पैरेलल होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर हो जाती हैं। और जियोडेटिक सर्वे में इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट सरफेस ऑफ अर्थ। कहाँ पे?
सरफेस ऑफ अर्थ नहीं, गलत। कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? मैं आपकी नॉलेज चेक करने के लिए ही कर रहा था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सरफेस पे नहीं, सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ पे? सेंटर ऑफ अर्थ पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं आपको चेक कर रहा था कि आप कोई गलती आप करते हैं कि नहीं। ऑप्शन में जानबूझ के सरफेस ऑफ अर्थ ऑप्शन ए में दिया था कि आप गलती करें। तो इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द राइट आंसर। Question number 62. SSC JEE 2019 morning shift 27th of January. In geodetic surveying, sum of angles in degree of a spherical triangle should not be greater than. geodetic surveying की बात कर रहा है, sum of angles की बात कर रहा है, किसके? spherical triangle की। should not be greater than, हमने एंगल को रख दिया थीटा। 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 540 डिग्री से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री से ज़्यादा और 540 डिग्री से कम। तो ऑप्शन थे 180, 270, 360 और 540। शुड नॉट बी ग्रेटर देन बोल रहा था, नहीं 540 की बात कर रहा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साथ साथ बताते रहता हूँ। जहाँ कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, जहाँ पर चीज़ें मेमोराइज करनी है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, और चीज़ें आपको साथ साथ नोट्स की तरह पेन डाउन भी करवा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, वो आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, SSC 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर अ स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। RF पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 किलोमीटर। आपको पता है RF की कोई यूनिट नहीं होती, यानी कि न्यूमरेटर की यूनिट और डिनोमिनेटर की यूनिट दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। किलोमीटर को मीटर में के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट डाउन, 0 से 0 कट डाउन, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, 5 जीरोज हैं। ठीक है, कितने जीरोज हैं? 5 जीरोज। ये हमारा क्या हो जाएगा? RF आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है। 20,000 मीटर के 1:2, 1:2 लैख। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, SSC 2018। मैक्सिमम एरर इन MM ऑन द ड्राइंग शीट शुड नॉट बी ग्रेटर देन। मैक्सिमम एरर जो MM में है वो ड्राइंग में ग्रेटर नहीं होना चाहिए। याद रखना, MM में पूछ रहा है। जो जनरली हमारा रहता है कितना, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एरर अलाउड जो होता है वो होता है 0.025 सेंटीमीटर। कितना? सेंटीमीटर। यहाँ देखो 0.025 गिवन तो है, बट ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसने MM में पूछा और यहाँ सेंटीमीटर में होता है। तो सेंटीमीटर को MM में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 0.25 mm। कितना? 0.25 mm, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या आंसर सही होगा? सी। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 65, UPR JEE 2016 में पूछा गया है। इन फर्ग्यूसन परसेंटेज यूनिट सिस्टम द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू। फर्ग्यूसन परसेंटेज यूनिट सिस्टम होता है, उसमें सर्कल को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में? 2, 4, 8 और 6। तो इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फर्ग्यूसन परसेंटेज यूनिट सिस्टम में। हमारे सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सीधा आंसर मार्क करने के लिए हम नहीं भागेंगे, हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे। यही मेरा टारगेट रहता है हमेशा, कि मैं आपको चीज़ें सिखा सकूँ। हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट यूजिंग द पेन। SSC 2018 इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। देखिए, बहुत स्मार्टली एग्जामिनर ने यहाँ पे नॉट लिख दिया है, बट मेरे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस हो चुकी है। वो सबसे पहला स्टेप यही करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। सेकंड स्टेप किसकी बात कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की। दो बेसिक प्रिंसिपल है, 1 और 2। ठीक है, होल से पार्ट, होल टू पार्ट पे वर्क करता है कि एरर क्यूमुलेट ना हो, और जो पॉइंट्स लेते हैं वो दो पॉइंट को रेफरेंस मान के चलते हैं, और फिर तीसरे पॉइंट को एक लोकेट करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द टू रेफरेंसेस, यस डेफिनेटली इट्स करेक्ट। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर मेजर विद लोअर डिग्री प्रिसिजन, यस। माइनर कंट्रोल पॉइंट्स आर मेजर विद हायर डिग्री प्रिसिजन, यस इट्स ऑल्सो करेक्ट। वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, इट्स रॉन्ग, इट्स ऑलवेज होल टू पार्ट। इस पॉइंट पे हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे हज़ारों बार गलतियां भी करते हैं, बट आपको अब आगे कभी नहीं करनी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इनको भी आप पेन डाउन कर सकते हैं कि मेजर कंट्रोल पॉइंट्स में लेस डिग्री प्रिसीजन होता है, माइनर में ज़्यादा डिग्री ऑफ प्रिसीजन होता है, ताकि इन फ्यूचर आपको कन्फ्यूजन ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 SSC 2018 मॉर्निंग शिफ्ट विच वन इज अपर लिमिट ऑफ सर्वे एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर फॉर यूज ऑफ प्लेन सर्वे। अपर लिमिट पूछ रहा सर्वे एरिया की स्क्वायर किलोमीटर में, किसके लिए? प्लेन सर्वे के लिए। आपको पता है 250 किलोमीटर स्क्वायर तक होती है हमारी प्लेन सर्वे की लिमिट, और उसके बाद ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर के बाद किसकी हो जाती है? जियोडेटिक सर्वेइंग की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 SSC 2018 मॉर्निंग शिफ्ट विच वन इज द स्मॉलेस्ट स्केल। आपको चीज़ें याद रखनी है कि बार बार पूछता है स्मॉलेस्ट स्केल और लार्जेस्ट स्केल। इसमें स्केल स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, लार्जेस्ट कौन सा होगा, देखते हैं। 1:100, 1:500, 1:1000 एंड 1:2500। पहले नॉर्मल तरीके से सिखाता हूँ, फिर आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो देखिए 1/100 है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.01। 1/500 है, यानी कि 5 × 100 हो गया। तो 1/5 कितना होता है? 0.2 डिवाइड बाई 100, यानी कि 0.3 डेसिमल्स हो गए, 002 हो जाएगा। तो इससे भी कम हो जाएगा। और 1/1000 जो है ये हमारा क्या है? 0.001 है, ठीक है। और 1/2500 कितना है? 1/25 इंटू 100, ठीक है। ये भी इससे वैल्यू कम आएगी। आपको तरीका क्या याद रखना है? तरीका ये है, इसका बेस्ट तरीका ये है, जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में ज़्यादा है वो हमारा स्मॉलेस्ट स्केल हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में सबसे कम है वो हमारा लार्जेस्ट स्केल हो जाएगा। ये लार्जेस्ट हो जाता, और ये क्या है? ये हमारा स्मॉलेस्ट है। वेरी सिंपल, 5 सेकंड्स में नहीं लगेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चेक करना है स्मॉलेस्ट स्केल डिनोमिनेटर किसका है और लार्जेस्ट किसका है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो स्केल स्मॉलेस्ट हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो स्केल लार्जेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल। पहले स्मॉलेस्ट स्केल पूछा था, लार्जेस्ट स्केल पूछ लिया है। 1:500, 1:1000, 1:2500, 1:50,000। सर आपने बताया था इसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो स्केल स्मॉलेस्ट हो जाता है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है वो स्केल लार्जेस्ट हो जाता है। सर बिल्कुल चीज़ें याद हैं। अब देखिए 1:500, डिनोमिनेटर सर स्मॉल है तो स्केल पक्का लार्जेस्ट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाता? सर ये स्मॉलेस्ट हो जाता। अब आप तरीका सीख गए हैं, ट्रिक सीख गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर कभी तंग करने नहीं वाले। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 5 सेकंड में आंसर ना दें तो आके मुझे बता देना कि सर आपकी ट्रिक वर्क नहीं कर रही, हमारा आंसर गलत हो गया या हम 5 सेकंड में नहीं कर पा रहे, तो मैं अपने आप को उसी का जिम्मेवार मान लूँगा, बट ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 नेक्स्ट क्वेश्चन MP ड्राफ्टमैन 2017 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इक्विपमेंट्स इज अ बैटरी ऑपरेटेड। इनमें से कौन सा सर्वे इक्विपमेंट है जो बैटरी पे चलते हैं? क्या वो टोटल स्टेशन है, प्लेन टेबल, ऑटो लेवल या फिर डंपी लेवल? ये सारे प्लेन टेबल, ऑटो लेवल, डंपी लेवल मैनुअली वर्क करते हैं, ये किसी बैटरी पे ऑपरेटेड नहीं होते। बट जो टोटल स्टेशन है, जो हमारा टोटल स्टेशन होता है वो हमारा बैटरी ऑपरेटेड होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 ड्रॉट्समैन 2016 200 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू। 200 स्क्वायर मीटर किसके इक्वल होगा? ऑप्शंस को पढ़ना ज़रूरी है। 2000 स्क्वायर यार्ड्स, 2500 स्क्वायर यार्ड्स, 240 स्क्वायर यार्ड्स एंड 200 स्क्वायर यार्ड्स। सर स्क्वायर मीटर को स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करने को बोल रहा है। आपने बताया था 1 मीटर में 1.094 यार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 1.094 यार्ड्स होते हैं। और 1 स्क्वायर मीटर में 1.196 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं। ठीक है सर, आपने ये भी हमें बताया था। तो 1 में इतना होता तो 200 में कितना हो जाएगा? सर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.196 को ना, आप 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू जो आ जाएगी ना सर हमारी वो 239.2 स्क्वायर यार्ड्स आ जाएगी। कितनी स्क्वायर यार्ड्स? 239.2। ऑप्शन से 240 गिवन है, नियरेस्ट आंसर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 SSC JEE 2017 इवनिंग शिफ्ट द कन्वेंशनल साइन शोन इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स अ। एक साइन है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रोड ब्रिज, रेलवे ब्रिज, कैनाल ब्रिज या फिर एक्वा डक्ट। तो ये जो है हमारा ये रोड ब्रिज शो कर रहा है, ऑप्शन ए, ये हमारा रोड ब्रिज शो कर रहा है। अगर इसे रेलवे ब्रिज शो करना होता तो कैसे शो करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे हमारा रेलवे ब्रिज जो है शो कर देता है, ये लाइन्स लगी होती है ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ये एक रेलवे ब्रिज हो जाता है। क्या हो जाता? रेलवे ब्रिज, ठीक है। और कैनाल ब्रिज कैसे दिखाते हैं? कैनाल ब्रिज दिखाते हैं ऐसे, ये हमारा कैनाल ब्रिज ऐसे शो करते हैं,
ये चीज़ें आपको देखनी है, डायग्राम बना के दिखा देता हूँ बस मैं सिंपल सा रफ में। ये होता है हमारा कैनाल ब्रिज, ठीक है। अब एक्वाडक्ट क्या होता है? एक्वाडक्ट आपको देखना है, ये होता है हमारा एक्वाडक्ट। इसको एक्वाडक्ट को हम ऐसे शो करते हैं, ये हो गया हमारा एक्वाडक्ट। क्या हो गया? एक्वाडक्ट। कैनाल ब्रिज, रोड ब्रिज, रेलवे ब्रिज और मैं एक्वाडक्ट आपको चारों बता चुका हूँ। चारों सिग्नल जो आपको है साइन याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, एसएससी 2007 में भी पूछा गया, डीडी ने 2018 में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। यही खासियत है हर एग्जाम के क्वेश्चन को कवर करने की, ताकि अगर एग्जाम में कहीं रिपीट होता है तो आपको क्वेश्चन आने चाहिए। द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इन द एक्सटेंट ऑफ सर्वेज मोर देन, तो मैंने आपको बताया था जियोडेटिक सर्वेइंग जो है वो 250 से 260 किलोमीटर स्क्वायर के बाद ही स्टार्ट होती है, और उससे पहले कौन सी होती है? प्लेन सर्वेइंग अप टू 250 किलोमीटर स्क्वायर तक होती है। यहाँ पे 100 किलोमीटर स्क्वायर, 160, 500 और 260 गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, उत्तराखंड जेई 2016, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज इन सर्वे बिकॉज, जो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं होल से पार्ट का, वो क्यों करते हैं? प्लॉटिंग ईजी हो जाती है इसलिए, सर्वे वर्क कंप्लीट क्विकली हो जाता है इसलिए, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर प्रिवेंट करनी है इसलिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है कि 90% चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो, बट वो तभी होता है जब जनरल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हो, बट अगर जब टेक्निकल स्टेटमेंट्स हों, और जब टेक्निकल स्टेटमेंट्स हो तब ऑल ऑफ दीज आपने लगाने से पहले 2 बार सोचना है। और होल टू पार्ट इसलिए यूज करते हैं कि एरर का एक्यूमुलेशन ना हो। अगर हम पार्ट से होल की तरफ चलेंगे थोड़ा 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 एरर एक्यूमुलेट होके एंड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट टू होल ना चल के होल टू पार्ट चलते हैं ताकि हम एक्यूमुलेशन ऑफ एरर को प्रिवेंट कर सके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, देखिए कितने एग्जाम्स में पूछा गया। एसएससी जेई राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी जल निगम, एसएससी जेई 2009-12, बिहार, डीएमआरसी, एमपी, सभी ऑलमोस्ट सब एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। कौन सी टाइप सर्वेइंग होती है इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर किया जाता है? उसे हम क्या बोलते हैं? जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग जो हमारी 250 किलोमीटर स्क्वायर के अब हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, एमपी वेपन 2017 और राजस्थान जे 2015, यूपी जल निगम 2014, इसरो 2015, यूपीपीसी 2013। नेम द टाइप ऑफ सर्वेइंग in which the mean square of the earth is considered as a plane, the spheroidal shape of the earth is neglected। बहुत स्मार्टली क्वेश्चन डिजाइन किया गया, बहुत स्मार्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए थियोडेटिक सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग, कैडास्ट्रल सर्वेइंग, या फिर जियोडेटिक सर्वेइंग। स्टूडेंट में कंफ्यूज होकर जियोडेटिक सर्वेइंग लगा सकता है, बट हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमको हमें क्वेश्चन पढ़ने की आदत बहुत पहले से है, तो हम ये गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? निगलेक्टेड। क्या बोला है? निगलेक्टेड, इसलिए ये सर्वेइंग हो जाएगी प्लेन सर्वेइंग। क्या हो जाएगी? प्लेन सर्वेइंग। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को समझोगे तभी एग्जाम में क्वेश्चन इजी लगते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन गलती कराते हैं और मार्क्स भी डिडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, एसएससी 2017 इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट द डैश कन्वेंशनल साइन शोन इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट। इनमें से कौन सा साइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? अब ये डायग्राम से पूछना में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड, ब्रिज कैरिंग रोड बिलो रेलवे, ब्रिज कैरिंग रोड एंड रेलवे एट द सेम लेवल एंड अ लेवल क्रॉसिंग। तो ये दोनों तो नहीं है, ठीक है। ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड या फिर ब्रिज कैरिंग रोड बिलो रेलवे। तो याद रखना ये ब्रिज जो है वो कैरी कर रहा है रोड को बिलो रेलवे। ऊपर रेलवे लाइन है, नीचे रोड है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, एनपीसीसी जेई 2017 में पूछा गया है। द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सर्वे इज डन ऑन विच बेसिस। मेजरमेंट करनी है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सर्वे करना है, उसके बेसिस पे करेंगे? लीनियर, वेट, वॉल्यूम या फिर एरिया। लीनियर, वेट, वॉल्यूम या फिर एरिया। तो ये करी जाती है लीनियर में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसमें? लीनियर में। जो मेजरमेंट की जाती है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सर्वे की, वो लीनियर बेसिस पे की जाती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, एस एस सी जेई उत्तराखंड ए, एस एस सी जेई, डीएमआरसी जेई, यूपी जेई 16, 12, 13, 15, 17, हर एग्जाम में हर साल रिपीट क्वेश्चन हुआ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द मेन प्रिंसिपल ऑफ अ सर्वेइंग इज टू वर्क। मेन प्रिंसिपल पूरा सर्वेइंग का क्या होता है? वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, हायर लेवल टू लोअर लेवल, लोअर लेवल टू
हायर लेवल तो डी और सी तो हमें पता गलत है, कन्फ्यूज़न होता है सर पार्ट टू होल होगा या फिर होल टू पार्ट होगा। 1000 ऑफ टाइम्स मैं आपको बता चुका हूँ, होल टू पार्ट होता है, होल टू पार्ट होता है, पार्ट टू होल नहीं करते हुए इससे एक्यूमुलेशन ऑफ एरर होता है और हमें उसको प्रिवेंट करना है। WP से याद रखेंगे वाइट पेपर, WP मतलब वाइट पेपर, इसे याद रखना है आपको, होल से पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 SSC JEE 2017 इवनिंग शिफ्ट इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल। डायरेक्ट वर्नियर स्केल की बात कर रहा है। ग्रेजुएशन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीज। स्मॉल डिवीजन इज लॉन्गर देन स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ग्रेजुएशन इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीज या फिर नन ऑफ दीज। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ वेरी बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। समझेंगे क्या, पहले एक तरीका सिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपको सिमिलर लग रहे होंगे, तो इससे पता लगा सर डी और बी तो आंसर नहीं है। 50% प्रोबेबिलिटी आपने यहीं से क्रिएट कर ली, यानी कि ए और सी अपने आप में एक आंसर हो सकता है, बट कन्फ्यूजन अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो हमें याद रखना है क्या, ग्रेजुएशन है वो इंक्रीज करती है सेम डायरेक्शन में, और जहाँ पे ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीज करती है, इसकी जो वन स्केल ग्रेजुएशन है वो इंक्रीज करती है सेम डायरेक्शन में जहाँ पे मेन स्केल की ग्रेजुएशन इंक्रीज कर रही हैं, इसलिए कहते हैं कैलिब्रेटेड इन सेम डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल होता है हमारा डायरेक्ट वर्नियर। और इसकी जो डिवीजन होती है डायरेक्ट वर्नियर की वो शॉर्टर होती है मेन स्केल से। डिवीजन ऑफ डायरेक्ट वर्नियर इज शॉर्टर देन मेन स्केल, शॉर्टर देन मेन स्केल होती है, ठीक है। इट मीन्स n-1 ऑफ s इज n ऑफ वर्नियर। ये एक बात हो गई। और इसका लीस्ट काउंट जनरली क्या होता है हमारा, s/n होता है, ये भी आपको याद रखना फॉर्मूला। और दो तरह के वर्नियर, तीन तरह के वर्नियर और होते हैं, रेट्रोगेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर और डबल्ड वर्नियर, ठीक है। रेट्रोगेड वर्नियर जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में किया जाता है कैलिब्रेट। रेट्रोगेड वर्नियर, रेट्रो से याद आएगा आपको, वही ओल्ड टाइम्स की बात कर रहा है। रेट्रोगेड वर्नियर अपोजिट डायरेक्शन में कैलिब्रेट किया जाता है। इसकी डिवीजन होती है जनरली n+1s इज इक्वल टू NV, n+1 इज s इंटू NV। और एक्सटेंडेड वर्नियर में कितना हो जाता है, एक्सटेंडेड में हो जाता है 2 इंटू n-1s इज इक्वल टू NV। ये हमारा एक्सटेंडेड वर्नियर का केस हो जाता है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 RJC एग्जाम 2016। द पॉइंट ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर वर्टिकली बिलो द ऑब्जर्वर पोजीशन इज कॉल्ड। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था बिलो होगा और अबव होगा। बिलो होगा तो नादिर होगा, अबव होगा ऑब्जर्वर पोजीशन से तो जेनिथ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नादिर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि बिलो की बात कर रहा है। बिलो द ऑब्जर्वर इज नादिर, अबव होता तो जेनिथ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 RJC 2016। द मोस्ट वाइडली यूज एंटीना इन GPS। GPS में मोस्ट वाइडली यूज एंटीना कौन सा है, स्लॉटेड एंटीना, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, पैराबोलिक एंटीना या फिर हॉर्न एंटीना। याद रखना आपको माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है, कौन सा, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट। डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कॉर्ड ऑन अर्थ सरफेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर। डिफरेंस की बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ एन आर्क सबटेंडेड कॉर्ड के बीच में जो अर्थ सरफेस पे है, तो 10 mm होगा, 15 mm होगा, 22 या फिर 100 mm। ये होगा हमारा 100 mm, यानी कि 10 सेंटीमीटर, या mm में गिवन है इसलिए 100 mm करेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 SSC 2017 UPR 2015 में पूछा गया। जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्विंग बिकॉज ऑफ। जो जियोडेटिक सर्वे है वो प्लेन सर्वे से कैसे डिफरेंट है, ये पूछ रहा है। वेरी लार्ज एरिया कवर्ड, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, एंडुलेशन ऑफ द टोपोग्राफी, और लार्ज डिफरेंस ऑफ एलिवेशंस। तो आपको पता है कर्वेचर का ही खेल है सारा, कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर किया जाएगा तो जियोडेटिक, और अगर नहीं किया जाएगा तो प्लेन सर्विंग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 यूपी 2016 में पूछा गया। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, एक माइक्रोन की वैल्यू पूछ रहा है। 1 माइक्रोन जो होता है ना वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। कितना, 10⁻⁻6 मीटर। अगर नैनो होता 10⁻⁻9 मीटर हो जाता, ठीक है। 10⁻⁻6 मीटर है। ऑप्शन देखिए यहाँ mm में गिवन है, सारे ऑप्शन mm में, इसको mm में कर लो, 10⁻³ mm हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 UPR 2016 ESC 2016। सर्वे ऑफ इंडिया वाज पब्लिशिंग टोपो शीट्स यूजिंग अ स्केल ऑफ। सर्वे ऑफ इंडिया ने पब्लिश की टोपो शीट्स तो कौन सा स्केल रखते हैं, 1:5000, 1:1000, 1:10,000 या फिर 1:50,000। तो आपको याद रखना ये 1:50,000 होता है, 1:50,000। सर आपने बता दिया जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता है उतना स्केल कम हो जाता है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
1:50,000. Question number 87, Coal India 2016. In photogrammetric surveying, the stereoscopic view in which the overlaps are kept outwards and in which natural order is reversed is called ऑर्थोस्कोपिक व्यू, स्यूडोस्कोपिक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू या फिर पैरालिटिक व्यू. तो इसको आपको याद रखना है. इसे क्या बोलते हैं हम? स्यूडोस्कोपिक व्यू. स्यूडोस्कोपिक स्यूडोस्कोपिक व्यू बोलते हैं. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 88, NMRC JEE 2017, FCA 2011 में पूछा गया. दिस इज टू इंश्योर दैट वर्क इज परफॉर्म फ्रॉम होल टू पार्ट. होल टू पार्ट वर्क क्यों किया जाता है? कैसे इंश्योर करने के लिए. ऑप्शन पढ़ते हैं. एरर एंड मिस्टेक ऑफ वन पार्ट डज नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पार्ट, प्लॉटिंग फास्ट, क्विक कंप्लीशन ऑफ सर्वेइंग वर्क, या फिर नंबर ऑफ एरर्स आर लेस. तो आपको पता बी और सी तो गलत है, कन्फ्यूजन ए और डी में होगा. तो याद रखेंगे एरर और मिस्टेक एक पार्ट के दूसरे पार्ट को अफेक्ट ना करें, इसलिए हम इसको यूज करते हैं. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन. प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए कौन सा सर्वे का यूज किया जाता है? क्या वो सिटी सर्वे, लोकेशन सर्वे, कैडास्ट्रल सर्वेइंग या फिर टोपोग्राफिकल सर्वेइंग. तो याद रखना टोपोग्राफिकल सर्वेइंग में हम टोपोग्राफी की नॉलेज लेते हैं, यानी कि नेचुरल या मैन मेड फीचर्स जो होते हैं. ठीक है, इसलिए आजकल हम मैन मेड नहीं बोलते, हम ह्यूमन मेड बोलते हैं. ह्यूमन मेड हम चीज़ें रखते हैं. मैन मेड, नेचुरल और ह्यूमन मेड फीचर्स की बात करें टोपोग्राफिकल में आते हैं. बट जब प्रॉपर्टी लाइन की बात करते हैं, तो वो कैडास्ट्रल सर्वेइंग में आता है. किस में आता है? कैडास्ट्रल सर्वेइंग में. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, UPRVNL JEE 2014. Which of the following is not an important factor which needs to be considered while preparing of मैप. नॉट पूछ रहा है, कौन सा फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाता मैप को प्रिपेयर करते टाइम? क्या वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्केल्स या फिर प्लॉटिंग एक्यूरेसी. यार रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, स्केल्स भी होते हैं, प्लॉटिंग एक्यूरेसी भी होती है, बट पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम कंसिडर नहीं करते. पोलर कोऑर्डिनेट्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91, UPRVNL JEE 2014. फील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त डाटा की जरूरत उन्हें निम्न तरीके से बताने के लिए किया जाता है. तो क्या वो वार्ड्स रूप, सूची रूप, प्लान या नक्शा या फिर ग्राफ. तो इसका आंसर है हमारा नक्शा. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वन. क्वेश्चन नंबर 92, ESIC JEE 2016 में पूछा गया था. हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट. जो हेडक्वार्टर है हमारे सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कहाँ पे? न्यू दिल्ली, मुंबई, मनाली या फिर देहरादून. बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि न्यू दिल्ली होगा, इसलिए एग्जामिनर ने ऑप्शन में फर्स्ट न्यू दिल्ली दिया है, फिर उसको बच्चे को लगेगा मुंबई भी हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन मुंबई दिया है, थर्ड मनाली दिया है, और एक्चुअल में सही है वो देहरादून है. देहरादून तक उसने आपको पहुंचना ही नहीं दिया, इसलिए लास्ट ऑप्शन दिया है देहरादून. देहरादून में ही सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड है, ये आपको याद रखना. इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. मार्क्स कट सकते थे आपके इसमें, बट आपको चीज़ें प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और मार्क्स कटने नहीं देने, बल्कि गेन करने हैं. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, इन अ डायगोनल स्केल ओनली. यूपी 2015, DMRC 2017, SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट. एक डायगोनल स्केल में क्या यूनिट्स शोन हो सकती हैं? यूनिट्स टेंथ कैन बी शोन, यूनिट टेंथ एंड हंड्रेड कैन बी शोन, यूनिट टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंड कैन बी शोन. पहली बात, इसमें मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर तीन तरह की यूनिट शो होती हैं. क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं. और इसमें तीन चीज़ें और होती हैं, इकाइयाँ, यानी कि यूनिट्स, टेंथ एंड हंड्रेड. यूनिट, टेंथ एंड हंड्रेड की तीनों शो होती हैं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, UPRVNL JEE 2015. Which one of the following surveys is employed for collecting sufficient data in connection with the sewage disposal and water supply work. आपको याद रखना है, जब भी कभी सीवेज डिस्पोजल की बात करता है, सीवेज डिस्पोजल और वाटर सप्लाई वर्क्स की, किसकी? वाटर सप्लाई वर्क्स या फिर सीवेज डिस्पोजल की बात करता है, तो सिर्फ आपके दिमाग में क्रॉस सेक्शनिंग और प्रोफाइल लेवलिंग आनी चाहिए. क्या? क्रॉस सेक्शनिंग और प्रोफाइल लेवलिंग, यानी कि ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, यूपी जल निगम 2013, LMRC 2015, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2011. रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 16 किलोमीटर स्क्वायर. Area is shown on a map by similar rectangular area of 1 centimeter square. RF of scale is to measure a distance of 4 kilometer will be. अब कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको देखेंगे. प्लॉट का एरिया गिवन है हमें, एरिया ऑफ प्लॉट कितना गिवन है? 16 किलोमीटर स्क्वायर. और एरिया जो मैप पे गिवन है वो कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना?
1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो 16 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 4 मीटर के बराबर हो सकता है, 4 किलोमीटर के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। और आपने बताया सर RF जो होता है वो होता है मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो सर लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में किया 10⁻3, मीटर को सेंटीमीटर में किया 10⁻2। तो आया क्या 1 डिवाइड बाय 4, 5 टाइम्स 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे इसको सॉल्व करना है। इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, IOF JEE 2015, जियोडेटिक सर्वे हायर एक्यूरेसी इज अचीव्ड इफ। जियोडेटिक सर्वे की बात कर रहे हैं, उसमें हायर एक्यूरेसी कब अचीव होगी? तो कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इग्नोर कर देंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस को अकाउंट में लेंगे, या फिर एंगल बिटवीन द कर्व लाइंस और ट्रीटेड प्लेन एंगल्स, या फिर नन ऑफ दीज। क्या इग्नोर करना कर सकते हैं जियोडेटिक में? कभी नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। एंगल बिटवीन द कर्व लाइन ट्रीटेड प्लेन एंगल, ये भी गलत बात हो जाएगी। बचा क्या? ऑप्शन बी, कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट। यस, डेफिनेटली करेक्ट। जो अर्थ का कर्वेचर है उसे अकाउंट में लिया जाता है जियोडेटिक सर्वे में, ताकि हायर एक्यूरेसी को हम अचीव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 97, FCI JEE 2016, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन? लार्जेस्ट स्केल पूछ रहा है सर। आपने बताया था इसका डिनोमिनेटर कम होगा, उसका स्केल लार्जेस्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर किसका कम है? 100 मीटर। देख लेते हैं क्या क्या है। 100 मीटर है डिनोमिनेटर में, 42,000 है डिनोमिनेटर में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। और 50 किलोमीटर यानी कि 50,000 मीटर, और उसको सेंटीमीटर में करना है तो 2 जीरो और लगा देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे इधर एक और है, 5 × 10⁻5 है, ठीक है। अब आपको देखना है कि सबसे कम डिनोमिनेटर किसका है, 100 है, तो इसका स्केल क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको मैंने तरीका सिखा रखा है, कॉन्सेप्ट समझा रखा है, गलती आप करेंगे नहीं। 5 सेकंड की ट्रिक है, डायरेक्ट आंसर आपको इससे मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, FCI 2016, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल मेड 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर विल बी। 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर के बराबर है, तो RF क्या होगा? डिवाइड कर देंगे 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 किलोमीटर, मीटर में करेंगे और फिर सेंटीमीटर में करेंगे, तो 7 जीरोस हो जाएंगी। कितनी? 7 जीरोस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। Moving to the last question of part 2, question number 100, UPPCL JEE 2015, Engineering Services 2006. Which of the following quantities are each equal to 1 एकड़? इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो 1 एकड़ के बराबर है? आपको याद रखनी है क्या? ये 1 एकड़ है, ये 43,560 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, 66 × 66 × 10 स्क्वायर फीट। वैल्यू आपको यही मिलेगी। और आप इसको 4850 स्क्वायर यार्ड्स भी कह सकते हैं, और आप इसको 10 स्क्वायर गंटर्स चेन भी कह सकते हैं। 10 स्क्वायर गंटर्स चेन, यानी कि ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, 40 गुंठा से नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, ABC, ABD, BCD या फिर ACD। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं वो आपको समझ आ जाएंगे, जो ट्रिक्स सिखाई हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, बहुत आपकी हेल्प करेंगी। क्योंकि एग्जाम में अगर आपका एक क्वेश्चन बचा है 5 सेकंड है और एक क्वेश्चन वही है, तो आप वहाँ पे सॉल्व ना करके ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। वहाँ पे एक एक मार्क की इतनी वैल्यू आप सोच नहीं सकते, आपका एक साल बर्बाद हो जाता है अगर वहाँ पर एक मार्क की भी गलती हो जाए। अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, आपको मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई डाउट, सजेशन, क्वेरी है, कोई अप्रिशिएशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, हमारे सिविलियंस द सिविल इंजीनियर के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।